अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि 3 नवंबर को मैथ का पेपर है, सिर्फ एक दिन रह गया है, तो इस एक दिन में कैसे प्रिपेयर करें, इन पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। जिन बच्चों का अभी भी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, तो वो क्या करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जिन बच्चों ने पूरा मैथ अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ एक दिन आपके पास है, तो इतने टाइम में आप कोई भी 68 मार्क्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करो। जितना टाइम आपको मिलता है उन्हीं 68 पर ही ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आपके 68 करेक्ट बनते हैं तो वही जाकर आपके 80 मार्क्स बन जाएंगे। इसीलिए ज्यादा फोकस रखो अपने 68 मार्क्स पर। जो टाइम भी आपके पास है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करो। कैलकुलेशन में कोई टेंशन की बात नहीं है। कैलकुलेशन के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर साथ में रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक है, जिनको डर लगता है कहीं मैथ रिपेयर ना आ जाए, वीक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 15% सेल्फ बेस में रिलैक्सेशन है। अगर आपके 22 या 23 भी करेक्ट होंगे, वो यहाँ पर 27 तक बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। यहाँ पर सिर्फ तो 20 एमसीक्यूज होते हैं ना। अगर आपके 20 एमसीक्यूज में भी 15 या 14 एमसीक्यू बन गए, बाकी क्या बचता है आपको पास होने के लिए? कुछ नहीं। तो इसलिए जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं, आप सिर्फ इन यूनिट्स पर ज्यादा फोकस करो। आपका रियल नंबर आ जाता है, पॉलिनोमियल आ जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, एपी आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। ये पांचों बहुत ही ज्यादा इजी हैं, हर कोई इसको समझ सकता है। इन्हीं के रिपीटेड क्वेश्चंस आप रिवाइज करो जो लास्ट कुछ ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ सिलेबस के हिसाब से इनके 32 मार्क्स बनते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाओगे, अगर आपको वहां पर 32 ना भी बने, 32 के अगर आपको 24 भी बने, और 20 आपके एमसीक्यूज होते हैं, 20 एमसीक्यूज में अगर आपको कुछ आता है, कोई थोड़ा बहुत किसी टीचर ने दिखा दिया, किसी का तुक्का ठीक हो गया, तो अगर आपके 20 में से सिर्फ 9 एमसीक्यू भी ठीक हो जाते हैं, तो 24 और 9 आपके 33 मार्क्स बन जाएंगे, और 33 मार्क्स कन्वर्ट होकर 39 बन जाएंगे। मुश्किल कुछ नहीं है। ये सभी चीजें आप एक दिन में भी रेडी कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए इन यूनिट्स के रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं पेपर किस हिसाब से आएगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जो बच्चे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, वीडियो की लिमिट ज्यादा हो चुकी है। बाकी का डिटेल वीडियो आप यूट्यूब पर देखो, जेके स्टडी मटेरियल सर्च करो, वहां पर आपको डिटेल में पूरा मिल जाएगा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ करना होता है। जैसा कि आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा, और आपके अगर करेक्ट 68 जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे वो 68 के 68 बन गए, तो आपके यहाँ पर 80 बन जाएंगे। इसका मतलब कोई भी 12 मार्क्स स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर तो सेम होगा, पेपर में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में सेक्शन ए जो है ना, यहाँ पर आपको 20 एमसीक्यूज होते हैं, 1 मार्क्स ईच। इसमें डायरेक्टली कोई डेफिनेशन भी होती है, डायरेक्टली किसी के जैसा जीरो निकालते हैं। यहाँ पर आपने जैसा कोई यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स हैं, तो ये आपको डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 1 मार्क्स वाले होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी है, एमसीक्यू भी है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दी जाते हैं। टोटल होते हैं 20 एमसीक्यूज। अब इन एमसीक्यूज को किस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है, आप अपनी आंसर शीट पर स्टार्टिंग में ही ये लिख के रखना, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 20 आंसर, ये आप लिख के रखो यहाँ तक। अब जैसा कि यहाँ पर अब क्या होगा, किसी के आपको जीरोस निकालने वो पूरा लिख लो। जैसा कि पहला क्वेश्चन उसमें जीरोस निकालने, उसमें थोड़ा आपको फैक्टराइजेशन वगैरह करनी, तब जाके आंसर मिलेगा, उनका खुद देख लो। बाकी में जब यहाँ पर ये चीजें जो भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स से बाकी चीजें जब आप ऐसा लिख के रखोगे, जो जो आपको आता है उनका आंसर यहाँ पे लिखोगे, बी पार्ट या ये फिल इन द ब्लैंक्स है उनका आप लिख लोगे, और जो आपको नहीं आते उनको फिलहाल के तौर पर छोड़ दो। हो सकता है कोई टीचर आपको बता दे, कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में कोई टीचर बता ही देता है कुछ एमसीक्यूज। अगर किसी टीचर ने कुछ बोल ही दिया आपको, तो ये करेक्ट मार्क्स होते हैं, तो आपको 1 मार्क्स का 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको 10 एमसीक्यूज भी किसी ने दिखा दिए, तो 10 मार्क्स यहाँ बन गए, 2-3 आपको आ जाएंगे। और एट द एंड जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको लगा आपको किसी टीचर ने नहीं दिखाया, तो आप वहां पर तुक्का लगा के आ जाओ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर आपको नहीं पता, तो बी ऐसे ही सिंपली समझो, हाँ इसका बी, इसका सी, इसका डी, जो भी है लगा के आ जाओ। हो सकता है कोई ना कोई तुक्का ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इसलिए इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर देना जो बच्चे यहाँ पर मैथ में वीक है। फिर आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स ईच, टोटल 12 मार्क्स बनते हैं। तो ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कांस्टेंट है या इनकांस्टेंट है, इसको आपने देखना है। ऐसा ही आपको नेचर ऑफ रूट दिखाना है इसका, तो ये आपको यहाँ पर दिखाना है। फिर सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स ईच, टोटल 24 मार्क्स। तो 3 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चंस होंगे, बीच में कोई आर वाला है, चाहे ये करो चाहे ये करो, तो ये 3 मार्क्स वाले आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या जाएंगे 4 मार्क्स वाले सेक्शन डी, जिसमें आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स ईच, टोटल 24 मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको आर में होते हैं। जो आपको आता है वो अच्छे तरीके से करो, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल पेपर होता है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। जैसा जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिट मैंने बोले उन यूनिट पर फोकस करो, उन पूरे यूनिट्स पर भी फोकस नहीं करने की जरूरत। जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, उन पर ही फोकस करो। इंशाल्लाह सबका मैथ पास हो जाएगा।